नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अगर आप भूमियार हैं तो आपको राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाना आपका बैन है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कांग्रेस की नेता कुमकुम देवी कह रही हैं और उनको कहा गया था कि आप भूमियार हैं तो आपको कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे और अन्य भूमियार नेताओं को भी जाने नहीं दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक खुद जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, भूमियार है तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, जो कुमकुम देवी आरोप लगा रही हैं वो कुमकुम देवी कौन है? अगर कुमकुम देवी जनता दल यूनाइटेड की नेता होती या लोजपा की नेता होती या भारतीय जनता पार्टी की नेता होती तो हम कहते कि ये तो फालतू बात है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि किसी को किसी जाति के आधार पर किसी के कार्यक्रम में जाने से रोका जाए। लेकिन कुमकुम देवी की क्रेडिबिलिटी यहाँ विश्वसनीयता इसलिए है क्योंकि कुमकुम देवी कांग्रेस की प्रखंड अध्यक्ष है। कांग्रेस के भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड की वो प्रखंड अध्यक्ष हैं और उन्होंने मीडिया से कहा है कि मुझे इसलिए मैं तैयार थी, साड़ी पहनकर तैयार थी, मेरी साथी महिलाएं, मेरे प्रखंड की सुल्तानगंज प्रखंड की सारी महिलाएं तैयार थीं। सब हम लोगों ने साड़ी तैयारी कर ली थी, साड़ी पहन रखी थी कि हम लोगों को जाना है, राहुल गांधी हम लोगों के नेता आ रहे हैं नालंदा, हम लोग उनको सुनने जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर हमें एक कॉल आता है, मेरे परिवार के सदस्यों को कॉल आता है और कहा जाता है कि आप लोगों को नहीं जाना है। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों? तो हमें बताया जाता है कि राहुल गांधी नालंदा में भूमिहारों से मिलने नहीं आ रहे हैं, वे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से मिलने आ रहे हैं और आप भूमिहार हैं इसलिए आपको जाना नहीं है वहाँ। तो कुमकुम देवी झूठ बोल रही हैं या कुमकुम देवी सच बोल रही हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन कुमकुम देवी ने एक बड़ा बखेड़ा तो खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर कुमकुम देवी, जैसे आपने पहले ही कहा कि वो कोई और अन्य पार्टी की होती तो उनके बातों का मजाक होता, लेकिन ये मजाक नहीं लग रहा है। ये कांग्रेस के एक पोजीशन पे हैं और ऐसी बातें पीसी में बोलना ये कोई मजाक नहीं होगा। तो हम लोग सुनाते हैं ना पहले अपने दर्शकों को कि कुमकुम देवी ने क्या कुछ कहा है। वो बोला कि ठीक है, कल 6 तारीख के आप लोग के जाना। हम बोले कि तो गाड़ी उड़ी, तो बोला व्यवस्था हो जाएगा, वहीं से राहुल गांधी के थ्रू गाड़ी आएगा और आप लोग उससे जाइएगा। और 6 बजे शाम तक के बोला है 5 तारीख के कि गाड़ी जा रहा है। और 6 बजे 6:30 बजा, उसके बाद मेरे बेटा के पास, मेरे पास नहीं फोन किया, हिम्मत नहीं हुआ उसको। मेरे बेटा के पास बोला कि अथी कैंसिल हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हाँ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सो नहीं अब जा सकिएगा आप लोग। तो क्यों? तो बोला, तो फिर बोला कि कल ये क्यों कैंसिल हुआ? भूमियार जाति में, भूमियार जाति में है तो आप लोग का नहीं होगा, उसमें वो सिर रहता तब होता। अगर भूमियार जात में हम हैं तो फिर प्रखंड अध्यक्ष क्यों चुना गया? और अजीत शर्मा क्यों है? वो भी तो जब टारगेट किया गया भूमियार के, तो अजीत शर्मा क्यों लड़ रहे हैं? तो ये तो जातिवाद हो रहा है, ये तो जातिवाद होना नहीं चाहिए। लेकिन अब इसका जांच किया जाए, वो कौन था, वो लड़का कौन आया किसी को अथी करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि कथाकथित कांग्रेस के एक नेता आकर के आप लोगों का हाँ ऐसा कर रहा है। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि उसका जांच किया जाए, कौन लड़का ऐसे कर रहा है। हम सम्मानित महिला है, हमको छवि बना हुआ है, हम अभी वार्ड सदस्य हैं और मेरा छवि ऐसा खराब नहीं होगा। मेरा छवि खराब करने के लिए कौन आया? इसको जांच किया जाए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हैं कि उनको भूमियार बोल के हटा दिया गया। तो और इतना ही नहीं बोल रही हैं, वो ये भी बोल रही हैं कि किस भूमिहार परिवार को मना कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र दिया। वो बता रही हैं कि मेरे ससुर जी जो थे वो इतने बड़े कांग्रेसी नेता थे कि इंदिरा गांधी ने खुद से उनको ताम्रपत्र दिया था और वो ताम्रपत्र दिखा रही हैं जो इंदिरा गांधी ने उनके फादर इन लॉ को दिया था। और वो कह रही हैं कि जो परिवार इतना पुराना कांग्रेसी है, जिसे इंदिरा गांधी ताम्रपत्र दे रही हैं, उस परिवार को यह कहकर रोका जा रहा है कि आप भूमिहार हैं इसलिए आपको कार्यक्रम में नहीं जाना है। और इससे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड की, वे हतोत्साहित हैं कि सबकी दिली इच्छा थी कि हम लोग भी जाएं, हम लोग भी सुने राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी क्या कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए। लेकिन हमें यह मौका नहीं दिया गया। अब देखिए, इस पर बवाल तो मचेगा। बवाल इसलिए मचेगा क्योंकि कांग्रेस का बिहार में कोर वोटर रहा है भूमिहार। जनरल
हाँ, और यहाँ जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो उसका 1990 तक बिहार में कांग्रेस सत्ता में थी, 90 के बाद सत्ता से बाहर गई, और उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में सत्ता में ही थी, मंत्री थे कांग्रेस के। सवाल ये है सर तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इसी भूमिहार वोटर्स की बदौलत राजनीति चली। और अब अगर मुझे, हालांकि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जैसा कोई बड़ा नेता, बड़े कद का नेता यह कहेगा अपने कार्यकर्ताओं को कि जाति या देखकर मेरे कार्यक्रम में एंट्री दो, भूमिहार को एंट्री नहीं दो या फला जाति को एंट्री नहीं दो। मुझे इस बात में दम नहीं लगती है। सवाल ये उठ रहा है सर कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, और विधानसभा चुनाव के इतने करीब होने पर अगर राहुल गांधी सिर्फ दलित पे, अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं, ये सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं होगा। मुझे ये बात इसमें दूसरी कहानी लग रही है। किसने कहा है कुमकुम देवी को? कुमकुम देवी को तो राहुल गांधी नहीं कहने आए थे कि आप भूमिहार हैं इसलिए आप मेरे कार्यक्रम में मत आइए। उनको किसी दूसरे नेता ने कहा कि राहुल गांधी का यह आदेश है कि भूमिहार को या दूसरे जो ऊंची जातियां उनको नहीं आने देना है, महिलाओं को, जो पिछड़ी जातियां, दलित जाति की महिलाएं हैं उनको लाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जैसे या किसी कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता, बड़ा नेता, इस तरह का जाति पर आधारित कोई निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देगा। मुझे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर यह गड़बड़ी हुई है कम्युनिकेशन में, और इसके बाद ये ऐसी बात नीचे तक गई है। तो अब यह सवाल ये उठता है कि कुमकुम देवी यही मांग कर रही हैं और राहुल गांधी पर थोड़े ही आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा होगा। कुमकुम देवी भी कह रही हैं कि जरूर किसी दूसरे जो नेता हमें कह रहा है वो झूठ बोल रहा है राहुल गांधी का नाम लेकर, और उसको वैसे नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे नेता को पार्टी से निकाला जाना चाहिए जो जाति का जहर बो रहा है पार्टी में, उस कांग्रेस पार्टी में जहां सभी जातियों को लेकर चलने की परंपरा रही है। तो अब इस कुमकुम देवी ने कई तरह के सवाल उठाए। अब कुमकुम देवी की बातों में कितना दम है कांग्रेस पार्टी को देखना है, क्योंकि वो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन्हीं की कांग्रेस की ही प्रखंड अध्यक्ष हैं भागलपुर के सुल्तानगंज की। तो यह काम तो किसी दूसरी एजेंसी का तो है नहीं कि कोई पार्टी कोई दूसरी एजेंसी जांच कर लेगी, पुलिस जांच कर लेगी, सीबीआई जांच कर लेगी, कोई केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर लेगी। इसकी जांच तो कांग्रेस को ही करनी है, कांग्रेस का इंटरनल मामला है। लेकिन अगर वो महिला पत्रकारों से बात करते हुए उस महिला ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि हमारा परिवार पूरा कांग्रेसी परिवार है, कई पुश्तों से हम कांग्रेसी रहे हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, हमें यह कहकर नहीं आने दिया गया राहुल गांधी के नालंदा के कार्यक्रम में, हम हिस्सा लेना चाहते थे कि हम भूमिहार हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि राजेश राम से पहले जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, वे भी भूमिहार थे। तो क्या अखिलेश, अब कई तरह के सवाल उठेंगे, अब यह भी सवाल उठेगा। अब इसका जवाब कांग्रेस नेतृत्व को देना है, बिहार कांग्रेस कमेटी का जो नेतृत्व है उसे देना है। सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।